बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हनी बटर बिस्किट्स की रेसिपी है ये। बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट्स बनते हैं ये, कुकीज़ भी आप इनको कह सकते हैं। हनी बटर कुकीज़ या हनी बटर बिस्किट्स मैंने ये टेक्सास से लेकर खाए थे, बहुत ही मुझे अच्छे लगे थे। सो मैंने इनकी रेसिपी सीखी और फिर मैंने इनको बनाया और बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। इवन जो मैंने वहाँ से खाए थे उससे भी ज़्यादा बेटर मैंने घर में बनाकर तैयार कर लिए थे। इतनी डिलीशियस सी रेसिपी है। आई थिंक पाकिस्तान में टेक्सास नहीं है, या अगर है तो आपने आई डोंट नो खाए हैं कि नहीं, लेकिन आप ये रेसिपी ट्राई करें और इसको खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए बटर लिया है। ये तकरीबन 115 ग्राम के बराबर बटर है। इसको मैं इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके फ्रीज़ कर दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सही तरह से ठंडे हो जाएं। तो ये इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स होने चाहिए हैं। अब जब तक मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ तब तक बाकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तो एक बाउल के अंदर ऐड कर रही हूँ मैदा, 226 ग्राम के बराबर ये मैदा है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कैस्टर शुगर, ये है 35 ग्राम के बराबर। उसके बाद इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, ये 14 ग्राम है, और नमक इसमें 4 ग्राम के इक्वल है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं मैंने, छान कर ऐड करें लाजमी। और उसके बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें आपस में प्रॉपरली मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। अब जब ये मिक्स हो गया है और बटर भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, फ्रीज़ नहीं हुआ है ये, बस अच्छे से ठंडा हो चुका है। बस 15 से 20 मिनट ही रखें, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो ये फ्रोज़न हो जाएगा, तो वो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे काम करना। तो हाथों से अच्छी तरह से बटर को इस तरह दबाकर और मसल मसल के हम इस मैदे के अंदर इसको मिक्स करेंगे। एंड में जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा तो इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल सॉफ्ट से ब्रेड क्रम्स की तरह होगा और छोटे छोटे से बटर के चंक्स इसमें रह जाएंगे। तो वो चंक्स इसमें रह जाने चाहिए हैं, वो मज़े के लगते हैं। जब आप इसको बाद में बेक करते हैं तो वो अच्छे बेक होते हैं। तो हल्के हल्के से चंक्स इसमें बटर के रह जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये इसकी अपीयरेंस है कुछ बिल्कुल जैसे सॉफ्ट ब्रेड क्रम्स होते हैं उस तरह का। कलर भी इसका बिल्कुल लाइट सा येलो हो चुका है। और याद रखिए मैंने इसमें अनसॉल्टेड बटर ऐड किया था। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क है तकरीबन 150 ग्राम के बराबर, मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये भी ठंडा होना चाहिए है, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ठंडे ही ऐड करने हैं। तो ये ठंडा मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। ओवर मिक्स नहीं करेंगे, ना ही हाथों से हम इसको गूंद कर डो तैयार करेंगे, बल्कि हम इसको स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इस तरह से मिक्स करेंगे। हाफ़ क्वांटिटी दूध की मैंने पहले ऐड की थी, तो बाकी बचा हुआ ये जो दूध है ये भी अभी ऐड कर दिया है। और अब हम इसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये मैं आपको प्रॉपर्ली पूरा इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि हमने इसको कैसे मिक्स करना है और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए है। तो वीडियो को प्रॉपर्ली पूरा देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। यहाँ पे ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये थोड़ा स्टिकी सा है, ना ही ये हार्ड होगा और आप इसको हाथों में उठाएंगे तो ये हाथों से चिपक रहा होगा। तो इसकी यही कंसिस्टेंसी ठीक होगी। और इसी तरह से ग्राम्स को आपने प्रॉपर्ली मेजर करना है। ये देखें ये तैयार है बेक करने के लिए। इसको सेट करने के लिए अब हम एक ट्रे के ऊपर बेकिंग बटर पेपर लगा रहे हैं, पार्चमेंट पेपर। इसके ऊपर कोई भी हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। सेट करके इसके ऊपर जो स्कूप है या फिर कोई छोटा इस तरह का कप जो है उसकी मदद से आप थोड़ा सा मटेरियल उठाएं और इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएं। साइड से आप इसको सेट कर दें, बिल्कुल ऊपर से राउंड होना चाहिए है। और बस इस तरह से सेट कर दे। आपने इसको हाथों में गोल घुमा के कोई भी शेप नहीं देनी है, बस इस तरह से रफली सा आपने स्कूप से उठाना है और इस तरह से रखते जाना है। सिर्फ साइड से आपने इसको थोड़ा सा इक्वल करके ऊपर की तरफ कर देना है ताकि ऊपर से ये बिल्कुल राउंड हो। अगर ये राउंड नहीं होगा तो ये प्रॉपर्ली साइड से एक साइड से बैठ जाएगा, जो कि बाद में फिर मज़े का नहीं लगेगा। तो सारे के सारे स्कूप्स इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे काम मुश्किल होगा क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी है इसलिए। इसके अलावा सेंटर में आप प्रॉपर स्पेस रखें क्योंकि बाद में जब ये बेक होंगे तो फूल जाएंगे, तो आपस में जुड़ जाएंगे, लिहाजा प्रॉपर स्पेस भी होनी चाहिए। ये देखें एक साइड से मैंने इसको इस तरह से गोल कर दिया है सिंपली। बस इसी तरह से हम सारे इसके ऊपर सेट करते हैं। उसके बाद हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको फ्रीज़ करने के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने इनको प्रॉपरली सेट कर लिया है। ये मैं आपको इशारे से दिखा रही थी कि दो मैंने यहाँ पे रखे थे जो रह गए थे। इस मटेरियल में से टोटल मैंने 10 ये कुकीज़ तैयार की हैं। 8 इसके ऊपर आई हैं ट्रे के ऊपर, और जो 2 मैंने वहाँ पे रखी थी फिर मुझे लगा कि स्पेस सही नहीं है इसलिए मैंने निकाल कर साइड पे दूसरे बर्तन में सेट किए हैं।
तो फ्रीज़ किया है मैंने 5 से 10 मिनट के लिए। अब ये इस तरह से है, देखिए आपको मैं करीब से दिखाती हूँ। बिल्कुल बटर अच्छे तरीके से सेट हो चुका है इसके अंदर, ये फ्रीज़ हो चुका है। फ़ौरन फ्रीज़र से निकाला है मैंने। जितनी देर फ्रीज़ किया है उतनी देर के लिए मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है। अब प्री हीटेड ओवन के अंदर 20 मिनट के लिए हमने इसको बेक कर लेना है तकरीबन 190 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और हमने कोई फ़ैन फोर्स ऑन नहीं करनी है ओवन के अंदर। इसके अलावा रॉड्स ऊपर और नीचे दोनों ऑन करने हैं। जब तक वो बेक हो रहा है तब तक हम इसके लिए ग्लेज़ तैयार कर लेते हैं। तो ग्लेज़ के लिए बटर ऐड किया है मैंने एक बाउल के अंदर। तकरीबन 35 ग्राम बटर है और 40 ग्राम शहद ऐड करेंगे इसमें। इसको ओवन के अंदर, माइक्रोवेव के अंदर या फिर चूल्हे के ऊपर हल्का सा आप इसको इतना गर्म करें कि ये बटर इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये बेक होकर आ चुके हैं। आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। अब जो हमने ग्लेज़ तैयार की है वो इनके ऊपर लगा देंगे। साथ में ये किस तरह से पार्चमेंट पेपर से सेपरेट हो गए हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसके पार्चमेंट पेपर के ऊपर कोई भी आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बटर कुकीज़ में ऑलरेडी बटर इतना है कि वो इनको चिपकने नहीं देगा। तो ग्लेज़ बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। अप्लाई करने के बाद दोबारा से बेक करेंगे 2 मिनट के लिए इसको ओवन के अंदर, और फिर उसके बाद दोबारा से ग्लेज़ अप्लाई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर बटर का और शहद का टेस्ट चला जाए और ये थोड़े बहुत मीठे हो जाएं। इनका टेस्ट हल्का सा सॉल्टी होगा और थोड़ा सा बटरी होगा। इसके अलावा साथ ही थोड़े से स्वीट होंगे ये, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा ये। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपने ये कैसी रेसिपी तैयार कर ली है। सबके ऊपर मैंने दोबारा से बटर तैयार कर लिया, लगा लिया है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। अभी ये गर्म है, इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, लेकिन मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसके अलावा आप इसके ऊपर शाइन चेक करें, कलर चेक करें, हर चीज़ कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो अगर आप इसकी मेजरमेंट्स का ख़्याल रखेंगे, प्रॉपर्ली सेट करेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। यहाँ पे ये जो 2 बाकी रह गए थे जो मैंने सेपरेटली बेक किए हैं, उनको भी मैं इसी तरह से बटर लगा रही हूँ। एक दफ़ा लगा के दोबारा से बेक किए हैं और दोबारा से अब जो पहले वाले सेट हो चुके थे उनके ऊपर सेट करके इनके दोबारा से मैं ग्लेज़ लगा दूँगी। तो बस ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस और बिल्कुल माउथ मेल्टिंग सी हमारी हनी बटर बिस्किट्स या हनी बटर कुकीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं। लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगे। एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे तो ये फ़ेवरेट हो चुके हैं। मैंने ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं। पहले मैंने खाए थे, मुझे अच्छे लगे, फिर मैंने सीखा और फिर मैंने ट्राई किया और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यानी कि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ख़ुद भी घर में बनाकर ट्राई किए हैं और फ़र्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन ये बेहद मज़े के हैं। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। आसान सी रेसिपी है, अगर आप इसके टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल भी तंगी नहीं होगी इसको बनाने में। तो बस यही थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।